हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर के पेपर 2 के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और आप जानते हैं कि बीए सेकंड सेमेस्टर लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पेपर 2 है वह बीए सेकंड सेमेस्टर में माइनर के विद्यार्थियों को पढ़ना है। यही पेपर 2 बीए फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर के विद्यार्थी पढ़ रहे थे। अब इसी पेपर 2 को, वहाँ पर ये पेपर 2 था, इसी पेपर 2 को सेकंड सेमेस्टर में हमारे माइनर के विद्यार्थी पढ़ेंगे। तो ये क्लास बीए सेकंड सेमेस्टर के माइनर के विद्यार्थियों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टॉपिक है इसका भक्तिकाल। आपको मालूम है कि भक्तिकाल पर मैं इससे पहले एक वीडियो आपको दे चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे पढ़ चुके होंगे या अभी आगे पढ़ेंगे या शायद पढ़ रहे होंगे। आज हमने उस वीडियो में जहाँ तक मैंने भक्तिकाल के संबंध में बात की थी उसी से आगे कुछ आपसे बातें करूँगा। आप जानते हैं कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो हम जो भी कोई बात करेंगे वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही आपसे बातचीत करेंगे या आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से कुछ नोट्स आपको देंगे, वो आप चाहें तो लिख लें और अगर आपकी लिखने की इच्छा नहीं है तो आप ना लिखें। आप लिखें या ना लिखें, आप हमारी क्लास को 3 से 4 से 5 बार आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छी बात होगी। लिखेंगे तो आपके नोट्स भी तैयार होते चलेंगे। चलिए, भक्तिकाल के संदर्भ में मैं कुछ बातें कर चुका हूँ, कुछ और बातें मैं आपसे यहाँ शेयर करता हूँ भक्तिकाल के संबंध में। तो सबसे पहला तो आप ये लिखेंगे भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। हम यहाँ पर ये जानेंगे कि भक्ति शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता नामक उपनिषद में मिलता है। श्वेता लिखेंगे, फिर श्वेतर, दोनों एक शब्द हैं। श्वेतर नामक उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर नामक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स क्या मानते हैं कि भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। नेक्स्ट लिखेंगे उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये 3 ग्रंथ आप कह लीजिए, 3 ग्रंथ हैं ये। इन तीनों को भक्ति काल में प्रस्थानत्रयी कहा गया है। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को भक्ति काल में प्रस्थानत्रयी कहा गया है। प्रस्थानत्रयी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बादरायण नाम है, बादरायण ऋषि थे। बादरायण ने 300 ईस्वी में ब्रह्मसूत्रों की रचना की, जिस पर शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य लिखा। बादरायण ने 300 ईस्वी में ब्रह्मसूत्रों की रचना की, जिस पर शंकराचार्य ने क्या लिखा? शंकराचार्य ने इसका शारीरिक भाष्य इस पर लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। इसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था है। यानी इसमें 5 देवताओं की उपासना की व्यवस्था की गई। किसमें? स्मार्त संप्रदाय में। किसने इसको स्थापित किया? शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की और इसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था हुई। नेक्स्ट लिखेंगे
बहुत से लोग शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे। बहुत से लोग शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, शंकराचार्य ने ही अद्वैतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य ने ही अद्वैतवाद की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय के अनुसार भक्ति काव्य पराजय की क्षति का पूरक काव्य था। भक्ति काव्य पराजय की क्षति का पूरक काव्य है। बाबू गुलाब राय ऐसा मानते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार भक्ति काव्य का उद्भव ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को जातीय और जनवादी आंदोलन कहते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को जातीय और जनवादी आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा तथा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था। भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था। दक्षिण में आलवार, नायनार व वैष्णव आचार्यों द्वारा, दक्षिण में आलवार, नायनार व वैष्णव आचार्यों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय जिसमें संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम का नाम प्रसिद्ध है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा संत तुकाराम का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उत्तर भारत में रामानंद तथा वल्लभाचार्य ने भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार किया। इसी प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकर देव, उड़ीसा में पंचसखा का मतलब ये 5 लोग थे। संत बलराम थे, संत आनंद दास थे, संत यशोवंत दास थे, संत जगन्नाथ दास थे, संत अच्युतानंद थे। इन्हें कहा था पंचसखा।
असम में शंकरदेव और उड़ीसा में पंच सखा आदि संतों ने मिलकर भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। इस प्रकार भक्तिकाल बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में आया। अब हम जानेंगे ये कि आप जानते हैं कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, इस पर जरा हम अब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भक्तिकाल को स्वर्णकाल पहली बार किसने कहा था। ये कहा था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आप लिखेंगे भक्तिकाल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल की संज्ञा दी। भक्तिकाल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल की संज्ञा दी। अगला पॉइंट लिखेंगे भक्तिकाल निम्नलिखित विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। भक्तिकाल निम्नलिखित विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। अब विशेषता लिखेंगे हम एक एक करके पॉइंट में। पहली विशेषता लिखेंगे आप, भक्तिकाल को स्वर्णकाल बनाने में राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। भक्तिकाल को स्वर्णकाल बनाने में राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस काल की इन चारों शाखाओं और इसके प्रमुख कवियों ने अपने महानतम संदेशों और उपदेशों के द्वारा भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यदि साहित्यिक उत्कृष्टता की बात की जाए तो इस दृष्टि से भी भक्तिकाल स्वर्णकाल है। नेक्स्ट पॉइंट, इस युग में तुलसीदासकृत रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसीकृत पद्मावत, सूरदासकृत सूरसागर और निर्गुण संत कवि कबीरदासकृत बीजक तथा मीरा के पदों ने इस युग को स्वर्णकाल बनाने में अहम भूमिका अदा की। इस काल को स्वर्ण युग बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भक्ति काल में कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान कवियों तथा रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, गुरु नानक, रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, गुरु नानक, संत रैदास इत्यादि महान आत्माओं और संतों की दिव्य वाणियों ने संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी ऐसी अनुगूंज स्थापित की कि उससे भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भक्ति काल में वे सभी तत्व समाहित थे जिन्होंने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा तक दे डाली। जैसे अब उदाहरण लिखेंगे, वो कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान थी। भक्ति भावना की प्रधानता, सत्संगति की महिमा, नाम सुमिरण का महत्व। भक्ति भावना की प्रधानता, सत्संगति की महिमा, नाम सुमिरण का महत्व, गुरु की महत्ता। आपने देखा कि वो चाहे कबीरदास हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हों, इन सब ने अपने अपने काव्य ग्रंथों में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। कबीर को तो आप जानते हैं, सतगुरु के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा और कितने बड़े पद पर सतगुरु को अपने रखा। रामचरितमानस जैसा महाकाव्य और सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा महाकाव्य लिखने वाले तुलसीदास जी ने भी जब शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की तो लिखते हैं, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु। तो बंदहु गुरुपद पदुम परागा से शुरुआत करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी अपने पद्मावत में भी अपने गुरु का नाम प्रारंभ में ही लेते हैं। इस वंदना के ठीक बाद जो मसनवी शैली में लिखा गया है, वहाँ पर वे अपने गुरु का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से गुरु की जो महत्ता है वो भक्ति काल में बहुत प्राधान्य थी, उसका बड़ा प्राधान्य था। तो क्या क्या लिखा आपने, भक्ति भावना की प्रधानता, सत्संगति की महिमा, नाम सुमिरण का महत्व, गुरु की महत्ता, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। ये भी आप जानते हैं किस प्रकार से कबीरदास जी ने तो एकदम इस पर से इतना बड़ा आक्रमण किया था कि वैसा आक्रमण तो इस कबीरदास के बाद वैसा आक्रमण करने वाला कोई दूसरा आदमी आज तक आपको नहीं मिलेगा। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, ये ऐसी विशेषताएं थी जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्णयुग बनाने में अपना बहुत अहम योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भक्ति काल में अगर शिल्प की दृष्टि से विचार करें, भक्ति काल में यदि शिल्प की दृष्टि से विचार करें तो अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग, संगीतात्मकता की प्रवृत्ति, अलंकारों का सहज प्रयोग, छंदों का सहज प्रयोग आदि तत्वों ने भी मिलकर भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल की संज्ञा देने में
अपना अहम योगदान दिया, अपना अहम योगदान दिया। तो मैं इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करूँगा और हमने जो भी बातें की भक्ति काल की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में मैंने इस क्लास में बात की है, और दूसरी बात की मैंने कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, वे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वे ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिस आधार पर इसे स्वर्ण काल कहा गया। अब इसी भक्ति काल की किसी अगली वीडियो में इसकी तीसरी वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे पढ़ें लिखें, अपनी स्मृति में सहज कर रखें। हमारी आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार।